धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। धर्म क्षेत्र के अंदर लोगों को, धर्म क्षेत्र के अंदर परंपराओं में, संप्रदायों में लोगों को परंपरा और संप्रदाय को लेके ही कितने कंफ्यूजन है कि नहीं। जैसे जैसे आप लोग इतने वर्षों से एसआरएम में आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका वह कंफ्यूजन, वह अज्ञान कि कोई भी क्रिया करनी है तो क्यों करनी है, जब करना है तो क्यों करना है, तब करना है तो क्यों करना है, यात्रा करनी है तो क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये सारे अज्ञान आप लोगों के जा रहे हैं। अर्जुन भी कह रहा है मेरा बौद्धिक अज्ञान जितना था ना, मुझे लगता है वो चला गया, अनुभूति नहीं प्रकट हुई, लेकिन मुझे जो कंफ्यूजन था, ये युद्ध क्यों करूं, ये जो कंफ्यूजन था मेरे को कि भीतर कुछ मिला नहीं, बाहर छूट रहा है, तो मैं ये आंतरिक युद्ध क्यों करूं। लेकिन इतने अध्यायों के बाद मेरा ये कंफ्यूजन, ये अज्ञान मेरा टल गया है कि ये युद्ध मुझे करना है, क्योंकि बाहर का छोड़ना इसलिए नहीं है कि भीतर कुछ प्राप्त हो, बाहर का छोड़ना इसलिए नहीं है कि भीतर कुछ प्राप्त हो, बाहर का छोड़ना इसलिए है क्योंकि वो व्यर्थ था। ये बहुत समय से मैं कह रही हूं ये बात। तुम बाहर का इसलिए मत छोड़ो, तुम स्विट्जरलैंड की ट्रिप इसलिए मत छोड़ो क्योंकि उससे कुछ मिलता नहीं है, नहीं, तुम इसलिए मत छोड़ो कि वहां पर जाएंगे तो हमारे कर्म बंद होंगे या ऐसा होगा। तुम स्विट्जरलैंड की ट्रिप इसलिए छोड़ो कि वो व्यर्थ है, वहां जाके नए कर्म ही बांधोगे। तो अज्ञान नष्ट हुआ है का मतलब है कंफ्यूजन नष्ट हुई है। तुम्हारी कंफ्यूजन नष्ट हुई है कोई एलिजिबल इसके लिए? बहुत सारी जो कंफ्यूजन्स थी धर्म को लेकर, भगवत गीता को लेकर, संप्रदायों को लेकर, सदगुरु को लेकर, भक्त को लेकर, भगवान को लेकर, ईश्वर को लेकर, शिवरात्रि को लेकर, कुछ कम हुआ कि नहीं? बिग बैंग को लेकर कुछ कंफ्यूजन थी, कम हुई? तुम बोलोगे कंफ्यूजन भी नहीं आई, कंफ्यूजन भी कोई थोड़ा सोचे उसको हो। प्रभु कंफ्यूजन भी आप लाए, फिर समाधान भी आपने किया, पर ये सदगुरु की अदा ऐसी होती है। तो मेरा अज्ञान नष्ट हो रहा है, समझ के स्तर पर कोई शंका नहीं है, समझ के स्तर पर मुझे अब कोई शंका नहीं है, भगवान क्या, ईश्वर क्या, मैं एकदम 100% क्लियर हूं, लेकिन अभी मुझे अनुभव नहीं हुआ। और ऐसे बहुत लोग होंगे यहाँ, ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्हें लगेगा कि समझ में तो बेन प्रभु आपका पूरा मार्ग आता है, हमें आप जो जो वचन कहते हैं समझ आ रहा है, लेकिन अभी भीतर अनुभव नहीं हो रहा। ऐसे हैं, कोई है यहाँ लोग? बहुत होंगे। अभी आशीष प्रभु मिलने आए थे घर पर, वो यही कह रहे थे, बेन प्रभु आपकी एक एक बात 1 + 1 = 2 इतना क्लियरली हमें समझ में आती है और इतना अच्छे से भीतर जाती है, पर वो जो आप वेदन कहते हैं, वो जो आप मस्ती कहते हैं, आप खुमारी कहते हैं, वो बात नहीं है। ऐसे बहुत हैं, खाली यहाँ नहीं, विश्व भर में सुनने वाले इतने लोग हैं, कंसेप्चुअली दे आर क्लियर, और उसमें जो कंसेप्चुअली वो लोग क्लियर हैं, उसमें महानता उनकी है कि समझाने वालों की है, पहले ये क्लियर कर लेना, क्योंकि ये कृपा के सूत्र है। इसलिए तुम्हें हर चीज कृपा, अगर मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स कर करके गोल गोल करके बताती तो तुम्हें समझ में आता। समवेयर आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि तुम्हारे लिए एकदम सिंप्लीफाई करके बात करूं। थैंक यू, थैंक यू। और इतनी सिंप्लीफिकेशन में के अंदर तुम मोस्ट कॉम्प्लेक्स बातों को कितनी सहजता से, कितनी सरलता से समझ जाते हो। तो अर्जुन कह रहा है कि समझ के स्तर पर कोई शंका नहीं है, लेकिन अभी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, अनुभवात्मक ज्ञान जो होता है ना, वो नहीं प्रकट हुआ। ये अनुभवात्मक ज्ञान तक पहुंचने के लिए मेक श्योर कुछ क्रम है इवोल्यूशन के, अपने अंदर झांक कर देख लेना कि आप लोग इस तरह इवॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले, वर्षों पहले कोई ऐसा समय था कि कोई प्रतिकूल संयोग आ जाए, कोई विपरीतता आ जाए, तो हम क्रोधित हो जाते थे। धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते, स्वराज क्रिया करते करते, इन बातों को भीतर चिंतन मनन के माध्यम से उतारते उतारते, अब क्रोध के समय में क्रोध नहीं आता, यू रिमेन इनडिफरेंट।
इनडिफरेंट कह रही हूँ मैं। तो मैं तो ठीक है, वो बेचारा बोल रहा है, बोलने दो, कोई बात नहीं, कहता है कहने दो। कई बार तो हम इतने ढीठ हो जाते हैं, टू बी वेरी ब्लंट लैंग्वेज में बात करूं तो ढीठ से हो गए। अरे कोई कितना भी नुकसान पहुंचा के जाता है, कोई कितना भी बोलता है ना, तो ठीक है, हो गया, वो फाइल दी आ गई, खत्म हो गया। ये क्रम है इवोल्यूशन के अंदर। पहले हमें गुस्सा आता था, कोई धोखा दे जाए गुस्सा आता था, क्रोध आता था। धीरे धीरे हम उस लेवल पर आने लगे कि जहाँ अब गुस्सा इतना नहीं आता, वी बिकम इनडिफरेंट। लेकिन धीरे धीरे इस विकास की यात्रा में हमें उस लेवल पर आना है जहाँ हम उस व्यक्ति के लिए भी संवेदनशील हो जाए, उस व्यक्ति के लिए भी हमारे भीतर सेंसिटिविटी। अरे वो भी ईश्वर है, उसमें भी ईश्वर है। फाइल लौटाई, बंद कर दी, फाइल क्लोज हो गई, और तुम्हारे मुंह तो वैसे के वैसे है, वो बात नहीं चलेगी। वो एक लेवल था, ठीक है, तुम्हें पहले समझाने के लिए अष्टावक्र गीता में 2013 में मैंने यही बात की कि तुम्हारी फाइलें आ गई। तो कितने लोग बोलते हैं बेन प्रभु उसने धोखा दिया, 1 करोड़ का चूना लगाया, मेरी फाइल थी, आई और बंद हो गई। ठीक है, अच्छा लगा मुझे सुन के कि तुमने इसको फाइल की तरह लिया, लेकिन तुम्हारे चेहरा बताता है मुझे, तुम्हारा चेहरा बताता है कि भीतर कहीं ना कहीं द्वेष है। तुमने क्रोध नहीं किया, लेकिन क्रोध का बाप तो बैठा है, क्रोध का बाप तो है ना भीतर, द्वेष तो पड़ा है अंदर। इसलिए तुमने क्रोध नहीं किया, ये अच्छा किया, लेकिन भीतर उसका बाप है। बाप है तो बेटा आ जाएगा, आएगा ही कभी ना कभी। उससे पहले वो बेटा पैदा होना, उससे पहले इवोल्यूशन की, विकास की यात्रा में एक कदम और आगे बढ़ जाओ, जहां तुम्हें उसके अंदर भी ईश्वर दिखे। इतने सेंसिटिव, इतने संवेदनशील हो जाओ। जब तुम इतने संवेदनशील हो जाते हो ना, तब गुरु द्वारा सुना हुआ ज्ञान, ध्यान से सुनना, जब आप इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, इतने संवेदनशील हो जाते हैं, तब गुरु द्वारा सुना हुआ ज्ञान तुम्हें उसी क्षण के अंदर, अनुभव के अंदर डुबोता जाता है, उसी समय। जैसे अभी मैं तुम्हें कहूं पुस्तक, तो उसी समय आपके यहाँ कोई दृश्य फैल जाएगा कि नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं गाड़ी, तो उसी समय दृश्य आ जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार जब आपके भीतर इवोल्यूशन की, विकास की, रूपांतरण की इस यात्रा के अंदर संवेदनशीलता प्रकटती है, तो यहां गुरु का वचन निकला और वहां तुम्हारे भीतर एक हार्ट बीट स्किप हुई। वाओ, दिस इज इट। सालों पहले भी कही थी ये बात मैंने, वर्षों पहले, लेकिन शायद तब तुम तैयार नहीं थे इसे समझने के लिए। यहां गुरु ईश्वर बोलता है और वहां ईश्वर का रोमांच तुम्हारे में उठता है। यहां गुरु आत्मा बोलता है और वहां आत्मा के रंग तुम में उड़ने लगते हैं। यहां गुरु ब्रह्मांड बोलता है और वहां तुम्हारे पिंड के अंदर ब्रह्मांड जागने लग जाता है। ये चाहिए। जैसे हर शब्द को समझते हो ना, हर शब्द के साथ कोई चित्र आ जाता है कि नहीं। लेकिन आत्मा विचित्र है, मतलब चित्र नहीं आता इसमें, इसके अंदर वेदन आता है। दुनिया की, संसार की हर वस्तु के अंदर चित्र उभर के आएगा, पलंग का, कपड़ों का। नाइग्रा फॉल्स बोलेंगे तो नाइग्रा फॉल्स का भी चित्र उभर कर आएगा, लेकिन परमार्थ विषयक जो मूलभूत शब्द हैं, उनके चित्र नहीं उभरते, उनके वेदन उभरते हैं। और जब तुम इतने संवेदनशील हो जाओगे, कितने, कि जब तुम्हें धोखा देने वाले में भी ईश्वर दिख रहा है, मान्यता तुम्हारी ऐसी हो गई, तब गुरु के मुख से शब्द निकला और तुम्हारे भीतर अनुभव की तरह बहा। अर्जुन कह रहा है, मैं उस भूमिका पर आकर खड़ा हूं, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। मतलब अब मैं क्रोध के प्रसंग में क्रोध नहीं करता, मैं इंडिफरेंट भी नहीं रहता, अब मैं उसमें भी वासुदेव केवल तुम्हें ही देखता हूं। इससे कहा जाता है मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। आगे कहता है, क्योंकि हे कमल नेत्र, वाह वाह वाह, एक एक शब्द पे अटकने का मन करता है मेरा तो। हे कमल नेत्र, हे मतलब अहोभाव। अहोभाव में कहते ना, हे अर्जुन, हे कृष्ण, अहोभाव, और पीछे एक्सक्लेमेशन लगा है। वो प्रतीक किसका है? आश्चर्य। ऐसी जगह पर आकर अर्जुन खड़ा है, तुम भी ऐसी जगह पर आकर खड़े होने चाहिए जहां अहोभाव और आश्चर्य दोनों का मिश्रण हो तुम में। अहोभाव भी हो गुरु की दशा के प्रति और आश्चर्य भी हो कि ये विश्व रूप दर्शन क्या होगा।
दोनों बातें हो। और गुरु की दशा के लिए, अहोभाव के लिए बड़ा खूबसूरत शब्द दिया, कमल नेत्र। कमल नेत्र। तुम देख रहे हो अर्जुन के संबोधन बदल रहे हैं। कहाँ वो पहले माधव, केशव और कैसी कैसी बात करता था, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, हे कमल नेत्र। नेक्स्ट श्लोक में हे परमेश्वर, फिर कौन सा बोलता है, हे प्रभु, हे योगेश्वर। उसके सारे संबोधन बदल रहे हैं, क्योंकि अब उसे कृष्ण कमल नेत्र दिख रहे हैं। नेत्र तुम्हारे पूरे अस्तित्व की झलक दे जाता है। नेत्र पूरे अस्तित्व की, चाहे वह तुम्हारा पारमार्थिक अस्तित्व हो, चाहे वह तुम्हारा व्यवहारिक अस्तित्व हो, लेकिन पूरे अस्तित्व की झलक इन आंखों से मिलती है। ये आंखें आज्ञा चक्र के पास है, और इस आंखों के अंदर तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व का ब्लूप्रिंट यहाँ मुझे तो बहुत क्लियर नजर आता है, और होता ही है। ये तो तुम अंधे हो, धृतराष्ट्र हो, कि तुम्हें दिखता ना होगा, लेकिन तुम देखो ना, जो चतुर और शातिर इंसान होते हैं ना, वो भी लोगों की आंखें देख के पहचान जाते हैं। कान देख के नहीं पहचानते, दांत देख के भी नहीं पहचानते, लेकिन आंखें देखे। गौतम प्रभु वैसे लोग हैं। मैं कभी इनसे पूछा था मैंने बहुत सालों पहले कि आपको हम में पसंद क्या आया। इन्होंने भी यही कहा था कि प्रभु आपकी आंखों के अंदर एक गहराई दिखती थी। गहराई इतने वर्षों पहले, अभी भी कई बार कहते हैं। तब तो ये मैंने पहली बार अचानक पूछ लिया था, लेकिन अभी भी कई बार कहते हैं कि प्रभु आज आपकी आंखें अलग है। और ये लोग डरते हैं, पाद प्रभु, नीलेश प्रभु, गौतम प्रभु, जिस दिन वैसी आंखें हो जाती है ना, वो कहते हैं आप उस दिन हमारे नहीं दिखते हैं, उस दिन आप ईश्वर के हो जाते हो। उस दिन कुछ अलग होता है, गुस्से वाली नहीं है, लेकिन ये आंखें अलग हो जाती है और ये लोग पहचानते हैं, कहते हैं हमें लगता है आप हमसे दूर हो गए हो। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कमल नेत्र, आपके नेत्र के अंदर मुझे कमल जैसी अलिप्तता अब दिख रही है। अब तक तो आपका हिडन एजेंडा लग रहा था कि मुझसे युद्ध कराना है। अब तक तो मुझे आप ऐसे लग रहे थे कि मुझसे युद्ध करवाना है, कौरवों का नाश कराना है, इसलिए आप उपदेश दे रहे हो। अब तक ऐसा लग रहा था, लेकिन अब जब मैं आपकी आंखों में झांक कर देखता हूं तो मुझे आप कमल की भांति अनासक्त दिखते हो कि युद्ध का आपका कोई पर्पस नहीं है। तुम्हें भी सदगुरु के अंदर जब कोई एजेंडा ना दिखे, उनका अपना पर्सनल हिडन एजेंडा ना दिखे, खाली एक एजेंडा दिखे, शिष्य का कल्याण, निष्कारण करुणा, बस जब तक तुम्हें ये नहीं दिखती तब तक हे कमल नेत्र संबोधन तुम नहीं दे सकते। अर्जुन कह रहा है मुझे आश्चर्य है आपके व्यक्तित्व के प्रति, मुझे अहोभाव है आपके व्यक्तित्व के प्रति, और अब मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि आप टोटली डिटैच हैं, आपका कोई एजेंडा नहीं है ये युद्ध कराने का। आप तो खुद भी मार सकते थे, मेरे से क्यों मरवा रहे हो। ये तो आगे बोलेंगे कृष्ण कि वैसे तो मैं खुद भी मार देता, लेकिन तू यश को प्राप्त कर अर्जुन, तू इन सबको मार के तू ख्याति को प्राप्त हो, तू यश को प्राप्त हो। तो कह रहे हैं अब अर्जुन कि हे कमल नेत्र, आपकी आंखों में मुझे अलिप्तता दिखती है। अब आपकी आंखों में मुझे कोई कामना नहीं दिखती, आपका कोई एजेंडा नहीं दिखता। यहाँ से तुम्हारी पात्रता शुरू हो रही है। कितनी पात्रता हुई? नंबर 1 सब कुछ कृपा, नंबर 2 जो कुछ भी सुना वो आत्मा के निकट लाने के लिए, और उसमें तुम गुप्त होते गए, यानी तुम्हारा मैं टूटता गया, अहंकार रूपी मैं टूटता गया। तीसरा बौद्धिक अज्ञान नष्ट हो गया है मेरा, जो बौद्धिक अज्ञानता, कंफ्यूजन्स नहीं रही, अब आपके शब्दों के साथ साथ वो वेदन मेरे भीतर उछल रहे हैं। और चौथी बात कर रहा है, हे कमल नेत्र, आप युद्ध से भी अलिप्त हैं, युद्ध के परिणाम से भी अलिप्त है, आपका कोई एजेंडा ही नहीं है। अब मैं आपको उस तरह देख पा रहा हूं। आगे कहते हैं मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने। भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक, गुरु से सार और विस्तार दोनों सुनने पड़ेंगे। कई लोग आते हैं हड़बड़िए, कहते हैं फटाफट बता दो मार क्या है, फटाफट। अरे तुम्हें लगता है यहाँ ये बाल सफेद हो गए, काले हो गए, इतने वर्ष हो गए, अभी तक
एक दो लाइनों में बता दिया जाए ऐसा मार्ग नहीं है, एक दो क्षणों में अनुभव करा दिया जा सके ऐसा मार्ग है, लेकिन एक दो पंक्तियों में मार्ग बताया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, बिन प्रभु ये इतनी लंबी भगवत गीता सुन के क्या मिलेगा, हमें क्या करना है ये बता दो ना। तुम्हें पागल दिखते हैं सारे इतने बैठे हुए, 2-2 सालों से अपनी कमर तोड़ रहे हैं, इतनी डायरीज भर दी, इतने नोट्स बना दिए। गुरु से सार और विस्तार दोनों सुनना। सीधा तुम गुरु के पास आके कहो फाइनली मुझे क्या करना बता दो, अर्जुन को कृष्ण ने क्या कहा, या भगवान राम और योग वशिष्ठ के बीच में, मुनि वशिष्ठ के बीच में क्या बात हुई, ये सब छोड़ो। केशी और गौतम का संवाद क्या था वो सब हमें नहीं समझना, मुझे क्या करना बताओ। इट डजंट वर्क दैट वे, नो। गुरु से भूतों की, क्या कह रहे हैं, भूतों की उत्पत्ति प्रलय विस्तार पूर्वक सुने। भूत वूत छोड़ दो यहाँ पर। इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि विस्तार पूर्वक श्रवण करने की क्षमता शिष्य में होनी चाहिए, है ना। 3 दिन, खैर अब जिसमें है वही यहाँ आए हैं। शिविर के लिए काफी लोगों को हमने रिजेक्ट किया। स्पेस कंस्ट्रेंट तो बहाना था, सच बताऊं, हर बात को सच मत मान लेना। लेकिन वास्तव में हमने देखा क्या, जिन्होंने विस्तार से यात्रा हमारे साथ नहीं की वो 3 दिन के सार को भी समझ ना पाएंगे, अनुभव ना कर पाएंगे। इसलिए देखो ना, इतनी जगह पीछे पड़ी है और 20-25 लोग तुम्हारे आ जाएंगे, इतनी जगह पड़ी है, फिर भी हमने लगभग 150 लोगों का रिजेक्शन किया है शिविर के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विस्तार से नहीं सुना और सीधा चाहते हैं सार बता दो हमें। डजंट वर्क। तो अर्जुन कहता है विस्तार पूर्वक सुना है, और वो एक एक विस्तार मेरे हृदय में है। विस्तार का आशय, ठीक है तुम्हें शब्द नहीं पता लेकिन आशय तो पकड़ में आ गया है ना, वो आशय मेरे हृदय में है। तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। अब मैं आपको अविनाशी देख रहा हूं। यू आर नॉट कंस्ट्रेन्ड इन दिस टाइम एंड स्पेस। इस शरीर के अंदर आपको नहीं देख रहा। मैंने सुन लिया है कि आप जो बोल रहे हैं वो उस अविनाशी ईश्वर की ओर से बोल रहे हैं। अभी तक मुझे यदुवंशी कृष्ण बोलते दिख रहे थे, सदगुरु में परमेश्वर बुद्धि। अभी तक तुम्हें एक व्यक्ति बोलता हुआ सुनाई दे रहा है, बेन प्रभु सुनाई दे रहे हैं, लेकिन जहां पात्रता अपनी चरम सीमा पर आ जाती है वहां बेन प्रभु खो जाते हैं और वहां ईश्वर, कोई ईश्वर आके बोल रहा है, ऐसा ही तुम्हें दिखता है। और मुझे कितनी ईमेल्स आई है, उन्होंने अपने अनुभव से लिखी होगी। पिछला सत्संग 3 घंटे का जो मैं दोबारा देखने को भी राजी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। 3 घंटे कौन बैठेगा इतनी देर तक। लेकिन कितनी ईमेल्स, कम से कम 65-70 ईमेल्स मैंने मार्क करी अपने आईपैड के ऊपर। इतनी ईमेल्स आई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इन विभूतियों को आपके मुंह से सुनते सुनते ऐसा लगा कि साक्षात योगेश्वर कृष्ण वहां बैठे। कितने लोगों ने लिखा है, कैसे लग जाता है। मुझे तो खुद मेरे को मन करता है कभी मैं भी देखूं, इस लालच में देखूं, लेकिन फिर वो 3 घंटा देखकर ना मैं नहीं देख पाती। कभी मुझे लगता है ऐसा क्या दिखता होगा कि उन्हें ऐसा महसूस होता होगा। लेकिन वो बात यहाँ अर्जुन एंडोर्स कर रहा है, इज एंडोर्सिंग दिस फैक्ट कि ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति खो गया और समष्टि, खाली समष्टि बोल रही है, ऐसा लगने लग जाता है। अद्भुत है। पिंड खो गया और ब्रह्मांड उपस्थित हो गया। जब तक व्यक्ति दिखेगा ना तुम सखा कृष्ण ही देखोगे। लेकिन अर्जुन कह रहा है अब मुझे सखा कृष्ण नहीं दिख रहा, अब मुझे अविनाशी दिख रहा है। तुम तैयार हो ना। और बड़ा भयानक होता है ये रूप, ये भी बता दूं, क्योंकि इस रूप के बाद तो अर्जुन भय से भर गया है। तुमने यदि पढ़ा हो इन श्लोकों को आगे तो इसमें लिखा है अर्जुन भय से कांप रहा है। क्योंकि व्यक्ति को देखना चाहे कितना भी मोटा हो, 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो, तकलीफ नहीं देता। लेकिन अनंत को देखना, बॉटमलेस पिट, वेरी टफ। मैं तो कई बार जाती हूँ ना फ्लाइट के अंदर, अपना आराम से रात का अगर ट्रैवल होता है, तो जब मैं वो अनंत को देखती हूँ ना, खाली बाहर अपना आराम से लेटी होती हूँ और वो पूरा बेड हो जाता है अच्छे से बढ़िया, तो बाहर देखती हूँ अनंत। एक लेवल के बाद ना यहाँ पर भी भय उठता है। व्हाट आफ्टर दैट? ऐसा भय मैंने अनुभव किया है। जो अर्जुन कह रहे हैं ना, आई गो विद हिम उसके अनुभव से। क्योंकि जब बहुत देर तक आप उस गहन अंधकार को देखते रहो, इट्स अ बॉटमलेस पिट।
तल के बिना का एक ऐसा ऐसा विराट स्वरूप है जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है वो। शरीर चाहे कितना भी बड़ा हो, मैं इससे भी 3 गुना हो जाऊं ना, तो भी तुम्हें मुझे देखने में भय नहीं लगेगा, तुम्हें मुझसे प्रेम ही रहेगा। लेकिन शरीर के पार जब तुम देखने लग जाओ, जब तुम उस अज्ञात के अंदर, गगन गुफा याद है थोड़े शब्द, जब तुम इस अज्ञात के अंदर छलांग लगा लेते हो, बड़ा अजीब मामला है। 3 लोग जा सकते हैं, 3 प्रकार के। पहला, पागल हो गई, अज्ञात, बॉटमलेस पिट, एक कुआं है जिसका अंत नहीं दिख रहा, और मैं तुम्हें कहूं छलांग लगा दो। उस छलांग को लगाने में 3 प्रकार के लोग समर्थ हैं। नंबर 1, सिरफिरा हो गई। नंबर 2, बहुत बहादुर हो, अतुल साहस हो उसके अंदर, अतुल, एब्सोल्युटली ऐसा करेजियस कि जिसकी हम बात ही नहीं कर सकते, ऐसा कोई होता ही नहीं। और तीसरा, जैसे कहने वाले पर संपूर्ण श्रद्धा हो।